Go. Hi guys, welcome back to the YouTube channel of Wings Say Quran. My name is Mehreen Sayed and I'm teaching you the chemistry part of JKSSP Panchayat Accounts Assistant. Well, in case you are somebody new to this lecture series, I would suggest आप जो है पुराने lectures देखिए पहले, आपको playlist में जाके मिलेंगे. एंड हमने लास्ट लेक्चर में जो है गैसेस स्टेट्स के बारे में पढ़ा था, द प्रॉपर्टीज़ ऑफ गैसेस, वो हमने डिटेल में पढ़ा था. अकॉर्डिंग टू द सिलेबस वी आर लेफ्ट विद ओनली वन टॉपिक दैट इज सरफेस केमिस्ट्री. बट बिफोर हेडिंग ऑन टू सरफेस केमिस्ट्री, आई थिंक देयर इज वन मोर इम्पॉर्टेंट टॉपिक दैट दो इज़ नॉट गिवन इन योर सिलेबस बट आई फील इट्स वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज मैंने आपके कुछ पुराने पेपर्स देखे थे JKSSP के, जहाँ से इस टॉपिक से मोस्ट ऑफ द टाइम्स क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. सो आई हैव इंक्लूडेड सम क्वेश्चंस फ्रॉम प्रीवियस ईयर पेपर्स एज वेल, प्लस दिस टॉपिक बिफोर वी हेड ऑन टू द सरफेस केमिस्ट्री. ये आपका JKSSB का जितने भी एग्जाम्स आते हैं, इसमें से 2 या 3 क्वेश्चन हर बार आपके पूछे जाते हैं. इस बार आपके सिलेबस में नहीं था, बट यू नेवर नो, क्वेश्चन पूछा जा सकता है. सो आई थॉट कि हम सरफेस केमिस्ट्री से पहले ये टॉपिक जो है ये कवर करेंगे. Well, before I start, please take a screenshot. Well, as you can see, the topic name is metals and non-metals. मैंने लास्ट टाइम हम कहा था, जब हम एलिमेंट्स के बारे में पढ़ रहे थे, एलिमेंट्स, कंपाउंड, सब्सटेंसेस के बारे में पढ़ रहे थे, तब मैंने कहा था हमारे एलिमेंट्स जो है वो तीन हिस्सों में डिवाइड होते हैं. वन इज़ मेटल्स, देन देयर आर नॉन मेटल्स एंड देन देयर आर मेटलॉइड्स. अब मेटलॉइड्स कौन से होते हैं? मेटलॉइड्स वो एलिमेंट्स होते हैं जिनकी जो प्रॉपर्टीज़ है वो किसके बीच में होती है? वो मेटल्स और नॉन मेटल्स के बीच में होती है. यानी वो कुछ प्रॉपर्टीज़ मेटल्स की शो करते हैं और कुछ प्रॉपर्टीज़ नॉन मेटल्स की शो करते हैं. देन देयर आर मेटल्स एंड नॉन मेटल्स. और वहाँ पर भी मैंने आपको थोड़ी चीज़ें बताई थी मेटल्स और नॉन मेटल्स के बारे में. इनफैक्ट मुझे ये भी याद है, मैंने आप लोगों को पीरियोडिक टेबल याद करने को कहा था. मैंने कहा था कुछ नहीं तो एटलीस्ट कुछ एलिमेंट्स के नाम आप याद कीजिए. अगर आप में से किसी बच्चे ने पीरियोडिक टेबल देखा होगा तो पीरियोडिक टेबल समाउ, एक मिनट, लेट मी जस्ट यूज अ रेड मार्कर, एक्चुअली इट्स गुड. आपका पीरियोडिक टेबल कुछ ऐसा होगा. तो इसमें क्या होगा? इस पीरियोडिक टेबल में कुछ ऐसा होगा. इस पीरियोडिक टेबल में ये जो लेफ्ट साइड है पीरियोडिक टेबल का, ये पूरा लेफ्ट साइड, और ये जो राइट साइड है और ये जो सेंटर का पार्ट है, बेसिकली आपकी पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट एक्सट्रीम में, राइट अपर साइड में क्या होते हैं? वो सारे जितने भी एलिमेंट्स हैं, डाटा मोस्ट ऑफ देम आर एक्चुअली, सारे उनमें से जो है वो मेटल्स हैं. और जो राइट एक्सट्रीम पे होते हैं, जो इस साइड से होते हैं, वो सारे नॉन मेटल्स होते हैं. और जब हम मेटल्स से यहाँ की तरफ जाते हैं, नॉन मेटल्स की तरफ, तो ये जो बीच में आते हैं वही उनमें से कई हमारे जो है मेटलॉइड्स होते हैं, जो कुछ प्रॉपर्टीज़ मेटल्स की शो करते हैं वो नॉन मेटल्स की शो करेंगे. वी विल डिस्कस सम प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स एंड विल डिस्कस सम प्रॉपर्टीज़ ऑफ नॉन मेटल्स, सो दैट जब भी आप किसी एलिमेंट को देखें तो आप ये जज कर पाए कि वो मेटल है या वो नॉन मेटल है. ऑलराइट. सो सबसे पहले मैंने कुछ प्रॉपर्टीज यहाँ पे डाली है मेटल्स की. मेटल्स आर शाइनी और लस्ट्रस. मेटल्स जो है ये शाइनी होते हैं या लस्ट्रस होते हैं, या सिंपल वर्ड्स में ये बोलूँ मैं, ये चमकने वाले होते हैं. जैसे मैं एग्जांपल देती हूँ गोल्ड एंड सिल्वर के. अगर आप देख सकते हो गोल्ड और सिल्वर जो है हमारा, ये शाइन करता है. अगर आप में से किसी ने रिंग पहनी हो या कोई ईयर रिंग पहनी हो या कुछ और चीज़ पहनी होगी, जो मोस्टली गोल्ड एंड सिल्वर का प्रेफर करते हैं लोग, तो वो चीज़ जो है वो शाइन करते हैं. या आप कॉपर का भी देख सकते हो, वो भी शाइन करता है. सो फर्स्ट जो आप इसकी पहचान है मेटल्स की, वो कैसे कर सकते हो? दे आर शाइनी और दे आर लस्ट्रस. और एग्जाम्पल हमारी यहाँ पे है गोल्ड एंड सिल्वर. मेटल्स आर जनरली हार्ड. मेटल्स जो है जनरली इनका जो सरफेस होता है ये हार्ड होता है. अब इसकी एग्जांपल जैसे हमने दी है यहाँ पर, आयरन आपका है, कॉपर है. अगर आप आयरन रॉड देखोगे तो क्या आप आयरन रॉड को एक हाथ से प्रेशर लगाने से तोड़ सकते हो? नहीं तोड़ सकते हो, बिकॉज ये बहुत ज़्यादा हार्ड होता है. बट देयर आर सम एक्सेप्शंस टू दिस रूल एज वेल. मतलब मेटल्स में कुछ मेटल्स हमारे ऐसे भी होंगे जो सारे जो है हार्ड नहीं होंगे. जैसे हमारा सोडियम है, हमारा पोटेशियम है एंड हमारा लिथियम है. और ये तीनों जो होते हैं ये काफ़ी सॉफ्ट होते हैं. सो सेकेंड प्रॉपर्टी यू हैव टू रिमेंबर इज मेटल्स आर जनरली हार्ड इन देयर नेचर एक्सेप्ट सोडियम, पोटेशियम एंड लिथियम. ऑलराइट. मेटल्स एग्जिस्ट इन सॉलिड स्टेट. मेटल्स आपके यूजुअली जो है सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं. नाउ देयर शुड बी नो कन्फ्यूजन व्हेन आई से दिस सॉलिड स्टेट, बिकॉज आई हैव टॉट यू इन द लास्ट लेक्चर्स व्हाट सॉलिड स्टेट मीन्स. हम कैसे पहचानेंगे कोई चीज़ सॉलिड है या नहीं. सो मेटल्स जो हमारे होते हैं दे एग्जिस्ट इन सॉलिड स्टेट. ये कौन से स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं? सॉलिड स्टेट में. और हमारे पास कुछ एक्सेप्शंस हैं. जैसे हमारा मर्करी है,
मरकरी हमारा रूम टेम्परेचर में लिक्विड होता है, जो आपका जनरल रूम टेम्परेचर होता है उसमें जो है इसका नेचर लिक्विड होता है। मरकरी की एग्जांपल आप जो थर्मामीटर के अंदर जो लिक्विड होता है वो हमारा मरकरी होता है, एंड दैट्स यू कैन सी वो किस में होता है, रूम टेम्परेचर में, वो लिक्विड में होता है। आई हैव कोटेड वन मोर एग्जाम्पल, दैट इज गैलियम। इवन दो ये जो गैलियम है आपका, ये एग्जैक्ट रूम टेम्परेचर पे लिक्विड फॉर्म में नहीं होता है, स्लाइड आपका रूम टेम्परेचर से हायर टेम्परेचर जो होगा तब आपका गैलियम जो है वो क्या होता है, वो लिक्विड फॉर्म में होता है। सो थर्ड प्रॉपर्टी यू हैव टू रिमेंबर कि हमारे मेटल्स जो है दे एग्जिस्ट इन सॉलिड स्टेट एक्सेप्ट मर्करी एंड गैलियम, ऑलराइट। इसके बाद है मेटल्स कैन बी बीटन इनटू थिन शीट्स, दैट इज दे आर मैलिएबल। हमारे जो मेटल्स हैं ये मैलिएबल होते हैं, या आप ये बोल सकते हो मेटल्स में जो है मैलिएबिलिटी होती है। नाउ यू शुड नो व्हाट मैलिएबिलिटी मींस। मैलिएबिलिटी इज बेसिकली ये ऐसी प्रॉपर्टी है जहां पर आप अपने मेटल को जो है शीट्स में ड्रॉ कर सकते हो। सो येस, मेटल्स हैव दिस प्रॉपर्टी, दे आर मैलिएबल इन नेचर एंड दे कैन बी ड्रॉन इनटू शीट्स। हम उन्हें शीट्स में ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल आपका गोल्ड हो सकता है, आपका सिल्वर हो सकता है, आपका एल्युमिनियम हो सकता है, आप उन्हें शीट्स में ड्रॉ कर सकते हैं। सो मेटल्स आपके क्या है, उन्हें हम शीट्स में ड्रॉ कर सकते हैं, और इस प्रॉपर्टी को हम क्या कहेंगे, इसे हम मैलिएबिलिटी कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा दे कैन बी ड्रॉन इनटू थिन वायर्स, दे पोजेस डक्टिलिटी। सो हमारी एक और प्रॉपर्टी है मेटल्स की, दैट इज डक्टिलिटी। तो डक्टिलिटी क्या होता है, डक्टिलिटी वो प्रॉपर्टी होती है जिसमें हमारा जो मेटल है वी कैन ड्रॉ देम इनटू वायर्स। हम उनमें किन में ड्रॉ कर सकते हैं, हम वायर्स में ड्रॉ कर सकते हैं। एज यू हैव सीन, जो हमारी जो वायरिंग होती है, जो हमारी इलेक्ट्रिसिटी की वायरिंग होती है उसमें मेटल होता है अंदर से, तो वो पॉसिबल क्यों है, बिकॉज ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ द डक्टिलिटी ऑफ मेटल्स। जैसे हमारा कॉपर एंड एल्युमिनियम के वायर्स होते हैं जो हमारे घरों में यूज़ होते हैं, कॉपर एंड एल्युमिनियम, वो हमारे वायर्स जो हैं वो बिकॉज ऑफ डक्टिलिटी जो प्रॉपर्टी है, इट्स बिकॉज ऑफ दैट कि ये पॉसिबल हो पाता है। देन देयर इज अनदर प्रॉपर्टी, दैट इज दे आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ये जो हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकते हैं। आपको हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के रिगार्डिंग जब मैं बोलूँ कोई चीज़ जो है हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकती है, यू हैव टू रिमेंबर वन पॉइंट अबाउट दैट। जब भी कहीं पर फ्री आयंस या फ्री इलेक्ट्रॉन्स पॉसिबल होंगे, वहीं पर आपकी हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी जो है वो ट्रांसफर या कंडक्ट हो सकती है। आई रिपीट इट, जब भी आपका जो एलिमेंट है या आपका मेटल है या आपका कोई और चीज़ है, कोई भी सब्सटेंस जिसमें फ्री आयंस होंगे या फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे, वहाँ पर ही आपका जो है कंडक्शन ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी पॉसिबल है। सो येस, मेटल्स आर वेरी गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। सिल्वर एंड कॉपर आर बेस्ट कंडक्टर्स, और सिल्वर और कॉपर हमारे सबसे बेस्ट कंडक्टर्स है। बट सिंस यू नो सिल्वर थोड़ा महंगा पड़ता है, इसलिए हम सिल्वर की वायरिंग प्रेफर नहीं करते हैं, वी प्रेफर कॉपर, राइट। Then there's one more point, metals generally have high density and high melting point. मेटल्स की जो है हाई डेंसिटी होती है। डेंसिटी के बारे में हमने डिस्कस किया है, दैट इज मास पर यूनिट वॉल्यूम, और इनका मेल्टिंग पॉइंट यानी मेल्ट होने का पॉइंट जो होता है, जो इसका मतलब फ्रॉम सॉलिड स्टेट टू लिक्विड स्टेट में आने का जो इनका पॉइंट होता है, जो हीट हमें चाहिए, वो काफ़ी हाई होता है। एक्सेप्ट सोडियम, लिथियम एंड पोटेशियम, तीन एलिमेंट, तीन मेटल्स को छोड़ के सोडियम, लिथियम और पोटेशियम मेटल्स जितने भी हमारे, उनका हाई मेल्टिंग पॉइंट है और उनका जो है हाई डेंसिटी है। लेकिन जो ये सोडियम, लिथियम एंड पोटेशियम है, इनकी लो डेंसिटी होती है, लो मेल्टिंग पॉइंट होता है। मेटल्स फॉर्म बेसिक ऑक्साइड्स एंड कैन लूज इलेक्ट्रॉन्स ईजीली। मेटल्स जो है ये बेसिक ऑक्साइड्स बनाते हैं। तो बेसिक ऑक्साइड्स का क्या मतलब है, ये वो ऑक्साइड्स है जिनको अगर हम वाटर के साथ मिक्स करें तो बेसिक ऑक्साइड्स हमें वहाँ से एसिड देंगे। या अगर आप बेसिक ऑक्साइड को एसिड के साथ मिक्स करोगे तो हमें जो प्रोडक्ट मिलेगा दैट विल बी वाटर एंड सॉल्ट, यानी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो हमारे जो मेटल के ऑक्साइड्स है, यानी जब मेटल जो है ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, जो एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन है उसके साथ रिएक्ट करता है, उस टाइम पे जो ऑक्साइड बनता है, उन ऑक्साइड्स का नेचर जो है वो कौन सा होता है, वो बेसिक होता है। और मेटल्स दे कैन लूज इलेक्ट्रॉन्स ईजिली, जो इनकी कॉन्फ़िगरेशन होती है उसके हिसाब से इनके पास इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल होते हैं जो ये आसानी से लूज़ करते हैं। क्यों लूज़ करते हैं, मैंने एक लेक्चर में डिस्कस किया था, बिकॉज ऑफ स्टेबिलिटी, कि इनको जो नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन होती है वो अचीव करने के लिए ये इलेक्ट्रॉन्स को ईजिली लूज़ कर देते हैं। एंड नाउ देयर इज प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स। अब नॉन मेटल्स हमारे, ये इनको कैसे पहचानोगे, दे डू नॉट हैव शाइनी सरफेस एक्सेप्ट आयोडीन। आयोडीन को छोड़ के हमारा जितने भी हमारे नॉन मेटल्स हैं, इनकी शाइनी सरफेस नहीं है, इनकी डल लुक होती है, इनकी डल सरफेस होती है, एक्सेप्ट आयोडीन। सिर्फ हमारा आयोडीन ऐसा है जिसकी सरफेस जो है बहुत ज़्यादा शाइनी होती है। नॉन मेटल्स आर जनरली सॉफ्ट एक्सेप्ट डायमंड।
हमारे नॉन मेटल्स जो है, जैसे मैंने पहले अभी कहा, हमारे मेटल्स काफ़ी हार्ड होते हैं, लेकिन वहाँ पर भी मैंने एक्सेप्शन दी सोडियम, लिथियम एंड पोटेशियम की। इन अ सिमिलर वे हमारा नॉन मेटल्स जो है दे आर जनरली सॉफ्ट। ये क्या होते हैं? ये जनरली सॉफ्ट होते हैं, बट हेयर इज एन एक्सेप्शन एज वेल, दैट इज डायमंड। डायमंड जो है दिस एन एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ कार्बन, ये जो है एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ कार्बन है। तो ये डायमंड जो है ये काफ़ी ज़्यादा हार्ड होता है। हमारा कार्बन नॉन मेटल है और ये डायमंड जो है इसकी एक एलोट्रोपिक फॉर्म है। दे एग्जिस्ट इन सॉलिड एंड गैसियस स्टेट्स। ये जो है सॉलिड और गैसियस स्टेट्स में एग्जिस्ट करते हैं, एक्सेप्ट कौन? एक्सेप्ट ब्रोमीन। यहाँ पर एक्सेप्ट आएगा, एक्सेप्ट ब्रोमीन। सो हमारे नॉन मेटल्स जो हैं ये सॉलिड और गैसियस स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं, इनमें कुछ गैसेस भी होंगे, बट हमारा जो ब्रोमीन है, जो हमारा ब्रोमीन है ये किसमें एग्जिस्ट करता है? दिस एग्जिस्ट इन लिक्विड स्टेट। यहाँ पर मैंने लिखा नहीं है, प्लीज़ आप मेंशन कीजिएगा। ये जो है ब्रोमीन हमारा लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करता है। देन देयर इज अनदर पॉइंट, दे आर नॉन डक्टाइल एंड नॉन मैलिएबल। नाउ we have discussed what's malleability, we have discussed what's ductility. Malleability is a property by which an element can be drawn into thin sheets. Ductility is a property by which an element can be drawn into thin wires. ये प्रॉपर्टी मेटल्स के पास होती है लेकिन नॉन मेटल्स के पास नहीं होती है। सो यू कैन नॉट ड्रॉ एनी नॉन मेटल इनटू थिन शीट्स और यू कैन नॉट ड्रॉ देम इनटू वायर्स। ओके, दे आर पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। अभी मैंने आपको एक चीज़ बोला कि वेन एवर आई टॉक अबाउट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, यू हैव टू रिमेंबर वन पॉइंट, दैट इलेक्ट्रिसिटी और हीट का कंडक्शन तब पॉसिबल हो पाता है जब हमारे पास फ्री आयंस या फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो यहाँ पर ये पॉसिबल नहीं होता है एक्सेप्ट ग्राफाइट। ग्रेफाइट अगेन जिससे एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ कार्बन, ये जो है एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ कार्बन है। इसमें क्यों होता है? क्योंकि ग्राफाइट में जो कार्बन का जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 4 होते हैं, इसमें जो है एक ये तीनों इलेक्ट्रॉन्स जो है बॉन्ड कर चुके होते हैं, ये वाला इलेक्ट्रॉन फ्री होता है। बिकॉज ऑफ दैट रीजन इट इज़ पॉसिबल फॉर ग्राफाइट टू बी अ कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ओके, दे फॉर्म एसिडिक ऑक्साइड्स वेन एवर दे कम इन कंटैक्ट विद ऑक्सीजन। जैसे मैंने कहा मेटल्स जो है जब भी वो ऑक्सीजन के कंटैक्ट में आते हैं तो वो कौन से ऑक्साइड्स बनाते हैं? दे फॉर्म बेसिक ऑक्साइड्स। कौन से ऑक्साइड्स बनाते हैं वो? कहाँ पे था? हाँ, यहाँ पे था, बेसिक ऑक्साइड्स। फिर मैंने कहा बेसिक ऑक्साइड्स का क्या मतलब है? ये वो ऑक्साइड्स हैं जिनका वाटर में अगर आप मिक्स करोगे तो वो एक एसिड बनाएंगे, नहीं तो अगर आप उसे एसिड के साथ मिक्स करोगे तो वो वाटर एंड सॉल्ट बनाएगा। दैट इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। इन अ सिमिलर वे हमारे जो नॉन मेटल्स हैं जब वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेंगे तो वो एसिडिक ऑक्साइड्स बनाएंगे, यानी बिल्कुल मेटल्स के अपोजिट। अब आप यहाँ पर गेस कर सकते हो जो बेसिक ऑक्साइड्स का नेचर था, एसिडिक ऑक्साइड्स का नेचर उसका बिल्कुल अपोजिट होगा। एसिड जो है बेस के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट एंड वाटर बनाएगा और एसिडिक ऑक्साइड जो है वाटर के साथ रिएक्ट करके एक बेस देगा। देन वी हैव प्रीवियस ईयर MCQs। कुछ MCQs जो है जो 1 वर्ड आंसर्स में होंगे, ये पुराने पेपर्स से मैंने निकाले थे। इनफैक्ट कुछ और भी है जो मैं मे बी नेक्स्ट लेक्चर में लाऊं। जैसे नॉन मेटल्स आर इलेक्ट्रोनेगेटिव। हमारे जो नॉन मेटल्स है इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं ना। व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रोनेगेटिव? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एक प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से एक एटम में जो है टेंडेंसी होती है टू गेन इलेक्ट्रॉन्स टूवर्ड्स इट। जो इट्स अ टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू गेन इलेक्ट्रॉन्स। एक एटम की वो टेंडेंसी जिसकी वजह से अगर उसके पास एक बॉन्ड पेयर में जो इलेक्ट्रॉन है उसकी ऐसी कैपेसिटी कि वो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचे। वो कैपेसिटी उसके पास कहाँ से आती है? बिकॉज उसके पास ये पॉसिबिलिटी होती है कि अगर वो एक इलेक्ट्रॉन भी अपनी तरफ ले तो उसकी कॉन्फ़िगरेशन जो है स्टेबल हो सकती है। इट्स मोर लाइक दैट एग्जाम्पल दैट हैव ऑलरेडी गिवन इन यू इन प्रीवियस लेक्चर कि अगर आपके पास 10 रुपीज़ हैं, सॉरी अगर आपके पास 9 रुपीज़ हैं और आपको 10 रुपये में कोई चीज़ चाहिए तो आप किसी से 1 रुपये उधार ले सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास 1 रुपये है और आपको 10 रुपये की चीज़ लेनी है तो आप किसी से 9 उधार नहीं ले सकते। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात वैसी ही है। जब आपके पास वो कमी बिल्कुल कम है तो आप जो है सामने वाले जो इलेक्ट्रॉन्स है उसको अपनी तरफ खींच सकते हो। वही नेचर यहाँ पर हमारे नॉन मेटल्स का है। सो अगर ऐसा कोई MCQ आता है कि किसका इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर है तो नीचे आपको एलिमेंट्स के मेटल्स ये एलिमेंट्स के नाम दिए होंगे, तो आपको पहचानना है उनमें से नॉन मेटल्स कौन है। तो आप वो पहचानोगे कैसे? जब आपने पीरियोडिक टेबल जो है याद किया होगा। देन देयर इज रेयन इज नोन एज आर्टिफिशियल सिल्क। हमारा रेयन जो है इट्स एन आर्टिफिशियल सिल्क। वी हैव डिस्कस्ड दिस इन केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। हमने उसमें रेयन के बारे में पढ़ा था कि आर्टिफिशियल सिल्क होता है। सो इट कैन कम डायरेक्टली एज एन MCQ। फिर है एक और कंपाउंड दैट इज नाइट्रस ऑक्साइड N2O विच इज नोन एज लॉफिंग गैस। नाइट्रस ऑक्साइड जो है ये हमारा लॉफिंग गैस मानना चाहता है। सो इन केस यू गेट एनी काइंड ऑफ MCQ एज इन फॉर्मूला भी दिया हुआ है और नाम भी दिया है तो आप डायरेक्टली इसे टिक कर सकते हैं। देन देयर इज कैल्शियम हाइड्राइड।
विच इज़ यूज टू प्रिपेयर वाटर प्रूफ क्लोथ्स। हमारे वाटर प्रूफ क्लोथ्स जो है इनको बनाने के लिए जिस केमिकल का यूज़ किया जाता है दैट इज़ कैल्शियम हाइड्राइड। ऑलराइट, नेक्स्ट है हमारा xenon इज़ अ नोबल गैस। नाउ बिफोर गेटिंग ऑन टू दिस लेट मी टेल यू अबाउट नोबल गैसेस। नोबल गैसेस हमारे पास वो गैसेस हैं जो पीरियोडिक टेबल के राइट मोस्ट एक्सट्रीम पे है। जैसे मैंने अभी बताया था टेबल करके, राइट मोस्ट एक्सट्रीम पे हमारा जो पीरियोडिक टेबल है वहाँ पर आपको कुछ गैसेस मिलेंगी जिनको नोबल गैसेस कहते हैं। जैसे आपका हीलियम, नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन एंड xenon। इन गैसेस की क्या प्रॉपर्टी है, ये जो है बिल्कुल नॉन रिएक्टिव होते हैं या इनर्ट गैसेस कहा जाता है इनको। बेसिकली ये किसी के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं बिकॉज इनकी स्टेबल कॉन्फिगरेशन होती है। तो इन्हीं गैसेस में एक गैस है जिसका नाम xenon है। इट्स अ नोबल गैस एंड ऑल्सो नोन एज स्ट्रेंजर गैस। ये भी प्रीवियस ईयर पेपर्स में से क्वेश्चन आया हुआ था। Then there is one more, that's sulfuric acid H2SO4. It's also known as oil of vitriol। जो सल्फ्यूरिक एसिड है H2SO4, ये हमारा एसिड जो है इसका एक और नाम है ऑयल ऑफ विट्रोल। ऑलराइट, देन देयर इज विस्कोस इज अ पॉलीमेरिक सब्सटेंस यूज्ड फॉर मेकिंग पैराशूट्स। हमने पॉलीमर्स के बारे में बात की है कि पॉलीमर्स क्या होते हैं। तो मैंने वहाँ पर कहा था कि जो पॉलीमर्स होते हैं, जैसे हमने पॉलीथीन के बारे में बात की थी, हमने एक दो कंपाउंड्स के बारे में, पॉलीस्टाइरीन के बारे में बात की थी। इन अ सिमिलर वे हमारे पास एक पॉलीमर सब्सटेंस है जिसका नाम विस्कोस है। ये किसके यूज़ में आता है, ये आता है हमारा पैराशूट बनाने के काम। ठीक, एक और है हमारा नाइट्रस ऑक्साइड एंड सल्फर डाइऑक्साइड गैसेस, दीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एसिड रेन। यू मस्ट बी नोइंग अबाउट एसिड रेन कि कभी कभी कहा जाता है कि जो पहली बारिश होती है वो एसिडिक रेन होती है। और समटाइम्स व्हेन देयर इज सो मच पोल्यूशन इन द एनवायरनमेंट और इन द एटमॉस्फेयर, जो हमारा रेन होता है दैट इज एसिडिक रेन, और ये काफ़ी हार्मफुल होता है वाटर बॉडीज़ के लिए और प्लांट्स के लिए, इनफैक्ट फॉर ह्यूमन्स एज वेल। ये किसकी वजह से होता है, ये दो गैसेस की वजह से होता है। एक हमारा नाइट्रस ऑक्साइड है, दूसरा हमारा सल्फर डाइऑक्साइड है। ऑल नोबल गैसेस आर कलरलेस एंड ऑर्डरलेस। अभी मैंने नोबल गैसेस के बारे में बात की, दैट इज हीलियम, नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, xenon। ये सारे नोबल गैसेस मैंने कहा स्टेबल होते हैं, इनर्ट होते हैं, और इसके साथ साथ ये कलरलेस भी होते हैं और ऑर्डरलेस भी होते हैं, यानी कोई स्मेल नहीं होती है। एंड हैव फुलफिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, और इनकी कॉन्फ़िगरेशन जो है स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है। एलम एक केमिकल कंपाउंड है जो किसके लिए यूज़ किया जाता है, इट इज़ यूज्ड एज वाटर प्योरीफायर। वाटर को प्योरीफाई करने के लिए केमिकल कंपाउंड यूज़ किया जाता है जिसका नाम एलम है। अल्मोनियम इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम बॉक्साइट और बॉक्साइट। अल्मोनियम हमारा मेटल है, तो हमारे मेटल्स जो है नेचर में डायरेक्टली आपको प्योरेस्ट फॉर्म में नहीं मिलते हैं, हमें वो इन द फॉर्म ऑफ ओर मिलते हैं। तो हम ओर्स में से उनको एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो जो अल्मोनियम है उसको कहाँ से एक्सट्रैक्ट किया जाता है, इसको एक्सट्रैक्ट किया जाता है बॉक्साइट से। वेल गाइज, ऑल दीज प्रीवियस ईयर MCQs आई बिलीव कहीं ना कहीं आपको ये ज़रूर काम आएंगे। इनफैक्ट आई बिलीव इस वाले एग्जाम में भी ज़रूर आएंगे, दो इट्स नॉट गिवन इन योर सिलेबस। सो कीप रिवाइजिंग एंड आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू सो मच।